हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निकिता गुसाई और आप सभी लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद निकिता में। सो एज माय प्रीवियस वीडियो वाज अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो आज की वीडियो होने वाली है फॉर अदर टू सब्जेक्ट्स, दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। ठीक है, सो आज मैं बताने वाली हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में आप किस चीज़ में ध्यान दो ज़्यादा। ऑल्दो आई थिंक आप लोगों का सिलेबस पूरा हो चुका होगा। अब पूरा सिलेबस दोबारा से ना करते हुए मैं आपको समझाऊँ। सो पूरा सिलेबस दोबारा से ना करते हुए कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉजिकल रीजनिंग में प्लस इंग्लिश में, सो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज सिलेबस एज पर सेक्शन। तो आज पहले हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने पजल्स लिखा है, देन सिटिंग अरेंजमेंट्स। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही, पजल्स भी एंड सिटिंग अरेंजमेंट भी। मतलब कि आपको ये क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट तो आपको अच्छे से कर लेना है, और इसकी ट्रिक्स होती हैं। मैंने कुछ वीडियोस डाली हुई हैं रिलेटेड टू पजल्स। अभी मैंने बॉक्स पजल्स, फ्लोर पजल्स, कुछ पजल्स की वीडियोस डाली हैं जहाँ पे मैंने कुछ ट्रिक्स बताई हैं कि आप कैसे फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ मैंने सॉल्व करे हैं, तो आप वो वीडियोस भी जाके देख लेना। रेगुलर मैं इस चैनल पे ये वीडियोस डालती ही रहूँगी रिलेटेड टू लॉजिकल रीजनिंग भी। सो अगेन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, ये आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। इसकी आप जितनी भी प्रैक्टिस करो उतना कम है, क्योंकि आप इसके मॉक टेस्ट ले सकते हो, बहुत कुछ ले सकते हो, पर पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स की तो आप डेली प्रैक्टिस करो जब भी आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हो। देन फर्दर टॉपिक्स है इसमें सिलॉग्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका भी एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो आप लेके चलो कि आता ही आता है। देन इज योर ब्लड रिलेशन। मैं इसमें एक चीज़ सजेस्ट करूंगी कि ब्लड रिलेशन आप अगर मॉक टेस्ट भी दे रहे हो और या फिर आप जब एग्जाम में बैठोगे, तो जो ब्लड रिलेशन वाला पार्ट है ये आप हमेशा लास्ट में करें, क्योंकि ब्लड रिलेशन वैसे ईजी होता है। फॉर मी, मतलब मैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर लेती हूँ, बिकॉज दिस इज माई लॉजिकल रीजनिंग इज अगेन माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैं इसके ऑलमोस्ट सारी ट्रिक्स एंड काफ़ी साल से मैं कर रही हूँ लॉजिकल रीजनिंग, तो इसका मुझे ट्रिक्स एंड वगैरह सब पता है। बट अगर आप ब्लड रिलेशन कर रहे हो तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप ब्लड रिलेशन हमेशा लास्ट में करो, क्योंकि जब उसका क्वेश्चन में अगर आप बीच में कहीं अटक गए तो आपको फिर से दोबारा, तो आपको बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो ये ब्लड रिलेशन आपको कम करना है। मैं ये नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी आपको छोड़कर आना है, नहीं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस थोड़े ठीक आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बट आप बीच में अटक सकते हो। पर अगर आप बीच, इसलिए इसका क्वेश्चन कब करना है, जब आपका पूरा एलआर हो जाए, या तो फिर आपको कुछ छूट जाए, मतलब आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो आप ब्लड रिलेशन उठा लो, तब आप ब्लड रिलेशन उठा सकते हो। बट आप स्टार्टिंग में ब्लड रिलेशन मत उठाना, बिकॉज आपका सारा टाइम यहीं लग जाएगा। आप पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट ये सब में, इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो। ठीक है, अगेन ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शंस हो गया। डायरेक्शंस भी आई कंसिडर इट ईजी। डायरेक्शंस भी ईजी होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको डायरेक्शन सेंस अच्छे से पता है, डायरेक्शंस आपको अच्छे से पता है, नॉर्थ हो गया, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है डायरेक्शन के क्वेश्चन। ठीक है, बट एक चीज़ है कि अगर आप एग्जाम में ना, आपको ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन में से एक क्वेश्चन, कभी कहीं किसी शिफ्ट में ऐसा भी हो सकता है कि ब्लड रिलेशन का भी आ रखा हो, डायरेक्शन का भी आ रखा हो। ठीक है, डिपेंड्स कितने नंबर का आ रहा है। बट अगर डायरेक्शन ज़्यादा नंबर का आ रहा है तो आपको ब्लड रिलेशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर ब्लड रिलेशन ज़्यादा नंबर्स का आ रहा है तो आपको डायरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और कहीं कहीं पर ये बहुत 3-3 नंबर के आते हैं, तो आपको दोनों देखने को भी मिल सकते हैं। ठीक है, देन इज योर इनइक्वालिटीज हो गया, ये भी इजी टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग इजी है, इनपुट आउटपुट इजी है, और अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, ये यहाँ से मतलब ये 3-4 टॉपिक जो हैं ये बहुत इजी हैं, ये आपको करने हैं, क्योंकि आप आराम से 20-30 सेकंड में, या फिर चलो 50 यार, आई गेस 1 मिनट से पहले तो आप इनके क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो अगर आपको एक मिनट में, 1 मिनट में, चलो आप ये ले लो कि आपको 30 सेकेंड्स में, 40 सेकेंड्स में अगर आपको 2 नंबर मिल रहे हैं तो उसमें क्या बुरा है। ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये बहुत इजी है। ये अगर आप थोड़े से इसमें ट्रिक्स होती है, अगर आप ये ट्रिक्स समझ गए तो आपके लिए ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाले हैं। अगेन, इसमें मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप ये टॉपिक्स पहले करो। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अब 2-2 पजल्स या एक सिटिंग अरेंजमेंट, 2-2 सिटिंग अरेंजमेंट तो आप डेली करो।
ठीक है। सिलॉग्स भी इजी टॉपिक है, सिलॉग्स भी इजी है, आप ये भी कर सकते हो। ब्लड रिलेशन तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, आप इसकी भी प्रैक्टिस करो। बट मेरा बस यही सजेशन है जो मैं अभी लास्ट फिर से बोल रही हूँ कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप लास्ट में ही टच करना, बी इट योर मॉक और योर एग्जाम, ठीक है। एग्जाम हॉल में भी आप ये लास्ट में अटेम्प्ट करोगे ब्लड रिलेशन, और मॉक भी जब आप दे रहे हो, अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे राइट, तो आप जब मॉक टेस्ट भी दे रहे हो तभी भी आप ब्लड रिलेशन लास्ट में टच करोगे, ठीक है। सो ये है पूरा LR के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो सारा ये रहा। नाउ वी कम टू इंग्लिश। इंग्लिश इज समथिंग जिसका एज सच कोई सिलेबस नहीं है, ठीक है। इंग्लिश बहुत वास्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इंग्लिश में आती ही आती हैं। ग्रामर आपको बहुत इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में ऑफकोर्स ग्रामर इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। देन इज योर वोकैब, आपकी वोकैबलरी अच्छी होनी चाहिए। डेली के 50 वर्ड्स पढ़ो, डेली के उसके मीनिंग लिखो। वोकैब में जैसे मैं करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, मैं वोकैब में क्या करती हूँ, डेली के 50 वर्ड्स लिखती हूँ और उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों ही करती हूँ। उसके बाद है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसके भी क्वेश्चन आते हैं, आपको 5-6 नंबर का क्वेश्चन इसका भी दिखिएगा, तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। फिलर्स इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। RC, ये तो आपको पता है 10-15 नंबर का क्वेश्चन तो RC से आता ही आता है। वर्ड स्वैप आता है और न्यूज़पेपर। तो ये इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और टॉपिक्स मतलब ये कुछ है कि जो आपको ग्रामर आपको डेली करनी है, ग्रामर, क्योंकि ग्रामर पूरी इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर, ठीक है। वोकैब हो गया, बिकॉज वोकैबलरी आपको आनी चाहिए, बिकॉज उसमें वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही अलग वर्ड्स मिलते हैं, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आपकी वोकैब भी होनी चाहिए, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट की आप प्रैक्टिस करो, आप फिलर्स की प्रैक्टिस करो, आप RC जितना हो सके आप RC की प्रैक्टिस करो, वर्ड स्वैप एंड न्यूज़पेपर। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। सो या तो मैंने आज आपको लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का साथ में बता दिया है कि क्या क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट में आपको क्या चीज़ें पहले करनी है। तो पिछले वीडियो में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो मैंने वीडियो डाला था, वहाँ पर मुझे किसी का कमेंट आया था कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। सो गाइज, प्रैक्टिस आपको मॉक टेस्ट के थ्रू करनी है। यूट्यूब पे आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखो जहाँ पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, वहाँ पर आप सारे जितने हो सके आप क्वेश्चन सॉल्व करो। दैट इज़ हाउ यू प्रैक्टिस फॉर योर एनीथिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स एंड इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में आप जितना हो सके वोकैब करो, ग्रामर करो और पैराजम्बल्स करो। अगेन लॉजिकल रीजनिंग मैंने आप बताया, आपको पजल्स करना है डेली का, आपको सिटिंग अरेंजमेंट्स करनी है, आपको मतलब जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो सब आपको कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। सो आज का इट वाज ऑल अबाउट लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। अभी भी जर्नल अवेयरनेस बचा हुआ है, वो आई थिंक मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, उसमें बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं जर्नल अवेयरनेस प्लस मैं आपको थोड़ी बहुत हर सब्जेक्ट का रिलेटेड कुछ जैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ वहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगी अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको जर्नल अवेयरनेस में क्या क्या टॉपिक है, बिकॉज आई नो जर्नल अवेयरनेस भले प्री में नहीं आता है बट मेंस में आता है, तो आप जर्नल अवेयरनेस भी साथ साथ में करते रहो, बिकॉज जर्नल अवेयरनेस भी बहुत वास्ट हो गया, पूरा 1-1.5 साल का एक साथ आप नहीं कर पाओ। जर्नल अवेयरनेस भी आपको डेली करनी है। क्या करना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी जर्नल अवेयरनेस के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में जर्नल अवेयरनेस प्लस टाइम टेबल प्लस जो मैं चीज़ें फॉलो करती हूँ वो मैं आपको सब आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स और एनीथिंग, आप कमेंट करना, मैं आपके रिप्लाई करूंगी, या तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई कर ही दूंगी। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।